श्री कृष्ण की लीलाओं की भांति ही उनके नाम भी अनंत हैं। उनमें से ही एक नाम दामोदर है, जो उन्हें बचपन में दिखाई गई एक लीला के कारण मिला था। ये नाम इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि इस बार उन्होंने अपनी माया का प्रयोग असुर पर नहीं अपितु अपनी माता पर ही किया था। जी हाँ, अपनी माता पर। तो दोस्तों, श्री कृष्ण को उनका ये नाम उनकी किस लीला के कारण मिला, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बनी रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। श्री कृष्ण को दामोदर क्यों कहा जाता है? श्री कृष्ण के भक्त ना जाने उन्हें किस किस नाम से पुकारते हैं। उन्हीं नामों में से एक है दामोदर। कृष्ण को आखिर यह नाम कैसे मिला, इससे जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत कथा सुनने को मिलती है। श्री कृष्ण को कोई कान्हा कहता है, तो कोई रास रचैया, कोई माखन चोर कहता है, तो कोई उन्हें कुंज बिहारी के नाम से जानता है। इन्हीं नामों में से एक है दामोदर। कृष्ण के दामोदर नाम का कार्तिक के महीने से एक बेहद खास संबंध है, जिसके विषय में हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। दाम रस्सी को कहते हैं और उदर का अर्थ होता है पीठ। कार्तिक के महीने में माता यशोदा ने गोपियों की शिकायत पर बाल गोपाल के उदर पर रस्सी बांधकर उखल से बांधा था। यही से उनका नाम दामोदर पड़ा। यह घटना कार्तिक के पावन महीने में हुई थी, इसलिए इसका इस माह से विशेष संबंध है। ब्रिज में गोपियां दही मंथन करती तो उनका यही भाव होता कि नंदलाल ये मक्खन दही खाए। भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान उनके यहाँ जाते, किंतु जब देखते कि दही मक्खन तो उनकी पहुँच से दूर ऊपर टांग रखा है, तो वे अपने मित्रों की सहायता से उसे लूटने का प्रयत्न करते हैं। गोपियां बाल गोपाल की इस हरकत से आनंदित तो होती हैं, लेकिन उनकी शिकायत करने या उन्हें देखने के बहाने वे यशोदा माता के पास जाती है। यशोदा कान्हा को डांटते हुए कहती है कि हमारे घर में इतना घी मक्खन है तो तुम बाहर क्यों जाते हो। तो दोस्तों, आइए हम श्री कृष्ण की दामोदर बनने की लीला को सुनते हैं। एक बार गोकुल में माता यशोदा दूध को मथ कर माखन निकाल रही थी। उसी समय श्री कृष्ण वहां आए और दूध पीने की जिद करने लगे। उनका मनोहर मुख देखकर वैसे ही माता यशोदा सब कुछ भूल जाती थी। उन्होंने सारा काम छोड़ा और श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी। वो ये भूल गई कि उन्होंने अंगीठी पर दूध गर्म करने रखा है। दूध पिलाते हुए अचानक उन्हें याद आया कि अंगीठी पर रखा दूध तो उबल गया होगा। ये सोचकर उन्होंने श्री कृष्ण को वही छोड़ा और दौड़कर रसोई में गई। उधर श्री कृष्ण बड़े क्रोधित हुए। माता और पुत्र के मध्य किसी का भी आना उनसे सहन नहीं हुआ। उसी क्रोध में उन्होंने वहां पड़े माखन के सारे घड़ों को फोड़ दिया और प्रेम पूर्वक माखन खाने लगे। उधर जब यशोदा मैया वापस आई तो देखा कि सारा घर माखन से भरा हुआ है। जहां देखो वही माखन गिरा हुआ दिखाई देता था। अब क्रोधित होने की बारी यशोदा मैया की थी। उन्होंने सारा दिन श्रम कर उस माखन को निकाला था और श्री कृष्ण ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। ये सोचकर उन्हें भी बड़ा क्रोध आया। फिर क्या था, उन्होंने एक छड़ी उठाई और श्री कृष्ण को मारने दौड़ी। तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण उनसे बचने के लिए भागे। सभी देवता स्वर्ग में उनकी इस लीला के दर्शन कर रहे थे। माता बड़ी थी और श्री कृष्ण छोटे, फिर भी वे उन्हें पकड़ नहीं पाई। भला प्रभु की इच्छा के बिना उन्हें कौन पकड़ सका है। अंत में वे थक कर वही भूमि पर बैठ गई। जब श्री कृष्ण ने देखा कि लीला कुछ अधिक ही हो गई है और माता थक चुकी है, तो वे स्वयं उनके पास पहुँचे। उन्होंने प्रेम पूर्वक मैया का पसीना पोंछा, किंतु इतना श्रम करने के कारण यशोदा का क्रोध और बढ़ गया था। उन्होंने झट से कन्हैया को पकड़ लिया। इसे प्रभु की ही लीला कहेंगे कि उन्होंने समझा कि मैंने कान्हा को पकड़ लिया। वे क्या जानती थी कि उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई पकड़ नहीं सका है। अब उन्हें दंड क्या दे। उन्होंने सोचा कि कृष्ण को इस ओखली से बांधकर घर का सारा काम निपटा ले, पर श्री कृष्ण को भला कोई बांध सका है। उनकी एक और लीला आरंभ हुई।
यशोदा ने एक रस्सी उठाई और जब उससे श्रीकृष्ण को बांधना चाहा तो वो रस्सी उनके पेट से 2 अंगुल छोटी पड़ गई। उन्होंने दूसरी रस्सी पहली रस्सी के साथ जोड़ी, लेकिन रस्सी फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब तो यशोदा ने एक के बाद एक रस्सी जोड़ना आरंभ किया, किंतु हर बार रस्सी 2 अंगुल कम ही पड़ती रही। मैया खींचती रही और श्रीकृष्ण हंसते रहे। उनकी ये लीला इसी प्रकार बहुत देर तक चलती रही। श्रीकृष्ण को न बंधना था न वे बंधे। अंत में यशोदा मैया पुनः थक कर चूर हो गई, किंतु श्रीकृष्ण के लिए रस्सी 2 अंगुल छोटी ही रही। अब तो कान्हा ने देखा कि मैया थक गई है। उनका वात्सल्य जागा और उन्होंने अंततः स्वयं ही स्वयं को बांध लिया। यशोदा ने चैन की सांस ली और घर के काम में लग गई। श्रीकृष्ण ने सोचा कि माता अपने कर्तव्य पालन में व्यस्त है, तो मैं स्वयं के कर्तव्य का वहन कर लूं। वे ओखली को घसीटते हुए आंगन में पहुँचे। वहां अर्जुन के 2 विशाल पैर लगे हुए थे, जो वास्तव में नलकुबेर एवं मणिग्रीव नामक 2 गंधर्व थे, जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे। नारद जी ने कहा था कि जब श्रीकृष्ण अवतार होगा तो वे ही उनका उद्धार करेंगे। आज अंततः उनके उद्धार की बारी आई। श्रीकृष्ण घुटने के बल चलते हुए दोनों वृक्ष के बीच से निकल गए, पर ओखली फंस गई। कन्हैया ने आगे बढ़ने के लिए थोड़ा जोर लगाया और दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर नीचे आ गिरे। इससे नलकुबेर और मणिग्रीव श्राप मुक्त हो उनके समक्ष करबद्ध खड़े हो गए। श्रीकृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे अपने धाम पधारे। उधर वृक्षों के गिरने से धरती डोल उठी थी। माता यशोदा किसी अनिष्ट की आशंका से दौड़ती हुई आंगन में गई तो देखती है कि दोनों वृक्ष गिरे पड़े हैं और कन्हैया उनके बीच खेल रहे हैं। उनकी जान में जान आई। वे दौड़ती हुई गई और तत्काल कन्हैया की रस्सी को खोलकर उन्हें मुक्त किया। इस तरह से श्रीकृष्ण की एक और लीला का अंत हुआ। संस्कृत में रस्सी को दाम और पेट को उदर कहते हैं। इसी कारण रस्सी से पेट द्वारा बंधे होने के कारण श्रीकृष्ण का एक नाम दामोदर पड़ गया। दोस्तों, इसी विषय में एक और कथा हमें भविष्य पुराण में मिलती है। एक बार राधा जी उद्यान में बैठी श्रीकृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। श्रीकृष्ण को आने में बड़ा विलंब हो गया, जिससे राधा की व्यग्रता बहुत बढ़ गई। खैर, बहुत देर के बाद श्रीकृष्ण आए। राधा क्रोध में बैठी ही थी, कहीं श्रीकृष्ण शीघ्र ना चले जाए। ये सोचकर उन्होंने उन्हें लताओं की रस्सी से बांध दिया। हरि कृष्ण को बांधने के बाद उन्होंने उनसे विलंब का कारण पूछा। तब श्रीकृष्ण ने बताया कि आज कार्तिक पर्व के कारण यशोदा मैया ने उन्हें बिना पूजा के आने नहीं दिया, इसी कारण उन्हें विलंब हो गया। ये सुनकर राधा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने तत्काल उनकी रस्सी खोली और उनसे क्षमा याचना की। तब श्रीकृष्ण ने हंसते हुए कहा कि क्षमा याचना कैसी, मैं तो पहले ही तुम्हारे प्रेम से बंधा हुआ हूँ। उनकी ये बात सुनकर राधा जी बड़ी प्रसन्न हुई और रस्सी अर्थात दाम द्वारा पेट अर्थात उदर से बांधने के कारण उन्होंने श्रीकृष्ण को दामोदर नाम से संबोधित किया। तभी से श्रीकृष्ण का एक नाम दामोदर पड़ जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को उनकी लीला के कारण दामोदर नाम मिला। दोस्तों, ये थी कृष्ण के दामोदर बनने की कथा। अब आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण ने इस कथा में जो 2 पेड़ों को उखाड़कर श्राप मुक्त किया था, उनकी क्या कथा है। आखिर उन्हें नारद जी ने क्यों श्राप दिया था। दोस्तों, नलकुबेर और मणिग्रीव धन के देवता कुबेर के 2 पुत्र थे। धनी माता पिता की संतानों की तरह ये दोनों युवक अत्यधिक धनवान होने के कारण अहंकार से भरे हुए थे। एक दिन वे दोनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ शराब के नशे में धुत होकर गंगा के जल में क्रीड़ा कर रहे थे। वे जल में उन्मत्त हाथियों के समूह की तरह लग रहे थे, जो पानी में बेतहाशा उछल कूद मचा रहे थे और ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे। ऋषि नारद वहां से गुजर रहे थे। उन युवकों की पत्नियां उन्हें देखकर दौड़कर किनारे पहुंची और एक पेड़ के नीचे रखे अपने वस्त्रों से खुद को ढक लिया। उन्होंने आदरपूर्वक दिव्य ऋषि को प्रणाम किया, जबकि नलकुबेर और मणिग्रीव को इसकी कोई परवाह नहीं थी।
उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आसपास कौन है। ऐसा नहीं था कि उन्होंने ऋषि को देखा ही नहीं, लेकिन अपने धनी स्वभाव और अधिकारबोध के अहंकार ने उन्हें बुनियादी शिष्टाचार का पालन करने से भी रोक दिया। कम कपड़ों में पानी में होने के कारण वे ऋषि की उपस्थिति को पहचाने बिना ही पानी में जोर जोर से शोर मचाते हुए क्रीड़ा करते रहे। ऋषि नारद उनके व्यवहार से बहुत परेशान और क्रोधित हुए। उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, नलकुबेर और मणिग्रीव, तुम दोनों धनवान होने के अपार अभिमान में अपनी मर्यादा और शिष्टाचार भूल गए हो। तुम ऐसा व्यवहार करते हो मानो तुम्हारे पास बुद्धि ही नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पृथ्वी पर वृक्ष बन जाओ। नारद ऋषि के श्राप से दोनों भाई वास्तविकता में लौट आए। वे तुरंत बाहर आए और जल्दी से अपने आप को ढकते हुए ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। ऋषि नारद का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कहा, श्रीमन नारायण पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हैं। जहाँ वे बड़े होंगे वहाँ तुम वृक्ष बनोगे। हालांकि तुम वृक्ष ही रहोगे, लेकिन तुम्हें अपने पिछले जन्मों का पूरा ज्ञान होगा, और जब वे यह निर्णय लेंगे कि तुम्हारी सजा पूरी हो गई है तो तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। हालांकि यह श्राप एक वरदान भी था। नारद ने उन्हें 100 वर्षों के बाद भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन का अवसर प्रदान किया, जिसके बाद वे अपनी दुर्दशा से मुक्त हो गए। नलकुबेर और मणिग्रीव अब अर्जुन वृक्ष के रूप में जन्मे। वे गोकुल में नंद गोप के घर के पिछवाड़े में एक दूसरे के बगल में जुड़वां वृक्षों की तरह उग रहे थे। नारद के श्राप का उद्देश्य यह सिखाना था कि भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्ति नैतिक पतन और जीवन के परम उद्देश्य के प्रति अज्ञानता की ओर ले जाती है। इस कृत्य के माध्यम से नारद उन्हें आध्यात्मिक जागृति और भक्ति की ओर निर्देशित करना चाहते थे। वर्षों बाद भगवान कृष्ण अपनी माता यशोदा द्वारा एक लकड़ी के ओखली से बंधे हुए अर्जुन के जुड़वां वृक्षों की ओर रेंगते हुए बढ़े। नारद की भविष्यवाणी के अनुसार कृष्ण ने उन वृक्षों को उखाड़कर दोनों देवताओं को मुक्त कर दिया। वे अपने दिव्य रूपों में प्रकट हुए और कृष्ण से हार्दिक प्रार्थना की, उनके सर्वोच्च पद को स्वीकार किया और अपनी भक्ति व्यक्त की। उन्होंने कृष्ण की स्तुति भगवान समस्त सृष्टि के स्रोत और समस्त योग शक्तियों के स्वामी के रूप में की। उन्होंने भौतिक गुणों के प्रभाव से परे उनके दिव्य स्वरूप को पहचाना और उनकी प्रेममयी सेवा में सदैव लीन रहने की इच्छा व्यक्त की। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री दामोदर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।